हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि पैरेललोग्राम की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं और उससे रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम देखते हैं पैरेललोग्राम क्या होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर एक फिगर दिख रही है। ये हमारे पास ए, बी, सी और डी। ठीक है, ये हमारे पास पैरेललोग्राम है। ठीक है, इसकी जो अपोजिट साइड है वो ए बी और डी सी है, ये पैरेलल होती हैं, और बी सी और ए डी पैरेलल होती है। तो यहाँ पर इसके दो डायगोनल भी हैं, ए सी एक डायगोनल हो गया और एक हमारा डी और बी डायगोनल हो गया। ठीक है, अब इसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टी बनती है हम वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टी दे रखी है, वो देखते हैं। फर्स्ट है, फर्स्ट में बोला गया है एक समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर होती है। ठीक है, जैसे ए बी सी डी एक हमारे पास समांतर चतुर्भुज है, पैरेललोग्राम है। तो इसकी जो आमने सामने वाली भुजाएं होती हैं, जैसे कि ए बी और डी सी, ठीक है, ये क्या होगी, समांतर होंगी। और ऐसे ही ए डी ये वाली साइड और बी सी ये वाली साइड भी क्या होगी, वो भी पैरेलल होगी। ठीक है, ये हमारी इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट हमारे पास है एक समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती है। तो ये जो आमने सामने वाली भुजाएं हैं ए बी और डी सी, ये बराबर होंगी। और हमारे पास ए डी और बी सी बराबर होंगी, ए बी और डी सी बराबर होंगी। ठीक है, ये हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी हो गई है। अगली देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एक समांतर चतुर्भुज की सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। अब यहाँ पर जो इसके आमने सामने के एंगल बनेंगे, एंगल ये वाला ए इस सी के बराबर होगा, और ये जो डी पे एंगल बन रहा है और जो बी पे बना है ये दोनों इक्वल होंगे। तो यहाँ पर जो है एंगल डी ए बी इक्वल होगा एंगल डी सी बी के, और ए बी सी बराबर होगा एंगल ए डी सी के। ठीक है, तो हमारे पास समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगला है समांतर चतुर्भुज के आसन कोण पूरक होते हैं। अब आसन कोण कौन कौन से हैं, देखिए यहाँ पर जो है, तो एक ही लाइन पे एंगल बनेंगे एक ही तरफ के, वो हमारे आसन कोण होंगे, और वो समपूरक होते हैं, मतलब उनका योग जो होता है वो 180 डिग्री का होता है। जैसे कि यहाँ पर डी ए बी और ए बी सी, तो डी ए बी ये वाला एंगल हो गया डी ए बी, ये एंगल फर्स्ट वाला ले लेते हैं। और एंगल जो है ए बी सी और ये एंगल टू, एंगल वन और एंगल टू इनका सम क्या होगा, 180 होगा। इसी तरीके से एक ही लाइन पर एक ही तरफ जो एंगल बनेंगे, बाकी भी है हमारे पास बी और सी हो गया, सी और डी हो गया, डी और ए हो गया, इनका सम भी क्या होगा, 180 होगा। ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसके जो आसन कोण होते हैं वो समपूरक होते हैं, समपूरक होते हैं जिन दो कोणों का योग 180 आए। अगला जो है, इसमें क्या बोला गया है कि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अब यहाँ पर विकर्ण कौन कौन से हैं, विकर्ण हमारे पास है ए और सी, ए सी एक विकर्ण है, और दूसरा विकर्ण है हमारे पास डी बी, डी और बी। अगर इन दोनों को हम ड्रॉ करें तो ये ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। तो ये क्या बोला है कि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब बराबर दूरी पर ये कट करेंगे। ठीक है, इसका मतलब हुआ AO, मतलब ये वाली दूरी OC के बराबर होगी, और DO की दूरी हमारी OB के बराबर होगी। तो ये आपको ये भी याद रखना है। अब देखते हैं इससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, प्रत्येक कथन को परिभाषा या प्रयोग किए गए गुण द्वारा पूरा कीजिए। तो यहाँ पर पहले में बोला है कि AD ये वाली जो लाइन है AD वो किसके बराबर होगी, वो होगी हमारी B और C के। तो यहाँ पर BC आ जाएगा। अगला है एंगल DCB ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, ये होगा हमारा इसके सामने एंगल जो है DAB के, एंगल DAB के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसके सम्मुख कोण क्या होते हैं, वो बराबर होते हैं। अभी हमने जो एक गुण पढ़े हैं वो आपको याद रखने हैं। अगला है OC, ओ सी, ओ सी जो है हमारा ओ ए के बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि इसके जो विकर्ण है वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अगला हमारे पास है, इसमें बोला डी ए बी ये वाला एंगल, ठीक है, डी ए बी ये वाला एंगल, और सी डी ए ये वाला एंगल। ठीक है, अब ये दोनों एंगल जो है इनका सम कितना होता है,
ये वाला और ये वाला, इसका सम होगा 180, क्योंकि जो ये है ये हमारे समपूरक कोण होते हैं। ठीक है, अब अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, अगले में बोला है कि यहाँ पर भी एक ABCD एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है। हमें बताना है यहाँ पर ये जो फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं इसको पूरा करना है। ये सेम क्वेश्चन है जो भी हमने पीछे किया है और ये एग्जाम में पूछा गया था पिछले साल। तो OD जो है, O और D, OD किसके बराबर होगा? OB के बराबर होगा। ठीक है, और यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी लगी है? इसमें लगा है कि इसके जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, अगला है DAB, DAB ये वाला एंगल और CDA ये एंगल। अभी हमने किया है, इनका सम कितना होता है? हमेशा 180 होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अगला है PQTR एक समांतर चतुर्भुज है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो P और Q किसके बराबर होगा? PQ बराबर होगा हमारे पास RT के, तो यहाँ पर R और T आ जाएगा। एंगल PRT ये एंगल और RTQ इन दोनों एंगल का जो सम है हमेशा 180 डिग्री होगा, ये आपको पता ही है। PE यहां से यहां तक PE है तो ये बराबर होगा E और P के बराबर हो जाएगा। अब QT किसके बराबर है? QT ये वाली लाइन जो है हमारे पास P और R के बराबर हो जाएगा, तो ये PR आ गया। अब क्यू पी आर ये एंगल, ठीक है, 180 बोला है कि इसका कौन सा एंगल हम ऐड करें कि 180 आए। या तो मैं एंगल PRT कर सकता हूं, एंगल PRT कर सकता हूं, या फिर ये वाला भी कर सकता हूं PQT। ठीक है, यहाँ पर दोनों ही आएंगे। जैसे फिफ्थ वाले में मैं एंगल QPR प्लस एंगल PRT इनका सम भी 180 हो जाएगा, और एंगल QPR प्लस एंगल PQE इनका सम भी 180 हो जाएगा। ठीक है, अगला है QE ये वाली QE जो है ER की इक्वल हो जाएगा, ER की इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब और क्वेश्चन देख लेते हैं। अब यहाँ पर जो है इस क्वेश्चन में बोला है कि XYZ बताओ कितना होगा। ठीक है, तो देखिए हमें ये पता है कि इसके आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, तो Y जो है हमारा हो जाएगा 100 डिग्री का। ठीक है, इसके जो सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण सम्मुख कोण जो है वो बराबर होते हैं, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब ये भी 110 हो गया, एक ये भी 100 हो गया। ठीक है, अब y प्लस z इनका सम कितना होता है? 180 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम को इंटीरियर और संपूरक कोण बोलते हैं। तो हमारे पास y तो 100 हो गया, तो z कितना आ जाएगा? 180 माइनस 100 करा तो 80 डिग्री हो गया। ठीक है, अब z और x बराबर हो जाएगा, ये भी 80 हो गया। ठीक है, क्यों? ये 80 है तो ये भी 80 होगा, क्योंकि इसके सम्मुख कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, अब इसमें भी यही बोला है PQRS एक समांतर चतुर्भुज है, तो हमें ये जो फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं इसको भरना है। तो P और S ये किसके बराबर होगा? इसके सामने की भुजा जो है QR है, तो यहाँ पर QR आ जाएगा। अगले में बोला है PQ ये वाली लाइन जो है SR के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, आपको अगर वो इसके गुण याद है, प्रॉपर्टी याद है, तो आप ये इस टाइप के क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। एंगल है SPO, SPQ, SPQ ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा? इसके आमने सामने के एंगल इक्वल होते हैं, तो ये एंगल हो जाएगा इक्वल एंगल QRS के। ठीक है, अगला है PQR ये वाला एंगल और QRS और ये वाला एंगल 1 और एंगल 2 इनका सम कितना होगा? हमेशा 180 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन जो है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसमें बोला है एक्स और वाई की वैल्यू बतानी है हमें। तो फर्स्ट वाले पार्ट में देखिए, यहाँ पर ये पैरेललोग्राम है, समांतर चतुर्भुज। हमें ये पता है इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, तो ये जो GS है वो हमारा NU के इक्वल होगा। तो GS हमें दे रखा है 3x, तो ये और ये दे रखा है 18, तो x की वैल्यू होगी 18/3, कैंसिल करा तो आया 6। x की वैल्यू तो हमारे पास 6 आ गई। ठीक है, x 6 आ गया। इसी तरीके से हम अगला भी निकाल सकते हैं, GU इक्वल हो जाएगा
एस एन के, इसके सामने सामने की भुजा बराबर होती है आमने सामने की, तो 3y माइनस 1 इक्वल टू 26, तो 3y इज इक्वल टू ये 27 हो जाएगा, 1 इधर आके प्लस, तो y की वैल्यू कितनी होगी 27/3, कैंसिल करा तो 9, तो यहाँ पर y की वैल्यू कितनी आ गई 9, तो x आ गया हमारा 6 और y आ गया हमारा 9। ऐसे ही हम सेकंड वाला करेंगे। अब इसमें देखिए विकर्ण जो है एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, इसको मैंने लिया m पॉइंट, ठीक है, तो हमारे पास जो है एस एम बराबर होगा एम यू के, ठीक है, एस एम जो है एम यू के बराबर होगा, तो यानी यहाँ पर जो है y प्लस 7 इक्वल होगा 20 के, तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी 20 माइनस 7 किया, तो y आ गया हमारा 13, y 13 आ गया। अब y 13 आ गया तो मैं अगला भी निकाल सकता हूँ, जिसमें हमारे पास है एम एन इक्वल हो जाएगा आर एम के, x प्लस वाई इक्वल टू 16, तो y तो हमें पता ही है कितना हो गया 13 हो गया है, तो 16 में इससे मैं 13 माइनस कर दूंगा, तो x आ गया हमारे पास 3, ठीक है। तो ये थे हमारे पैरेललोग्राम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछे गए थे। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।